आफ्टर चेंजिंग इट, जब आप सनातन में आए हो, तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली? When I came into a Hindu, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है. Especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect. लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस बोलने को ये नहीं समझा, गवारा नहीं किया कि वो वहाँ की लड़कियों के स्कूल के लिए, हक के लिए बोल दें. ये बहुत शेमफुल और बहुत ज़्यादा रिग्रेसिव नैरेटिव है, ख़ास तौर पर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के लिए. इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्ट. जिंदगियां सस्ते आटे से भी ज्यादा सस्ती हो गई. मुजफ्फरगढ़ में मुअम्मर खातून पैरों तले रौंदी गई. जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव आई हैव सीन इन माय दिस. तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया. सऊदी अरेबिया में 10 इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स बनाए गए हैं बच्चों के लिए. तो आपने ये छोटा सा वीडियो देखा. वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं. इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक सनातनी महिला बनी मुसलमान से पाकिस्तानी यूट्यूबर की चर्चा हो रही है और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं. साथ ही साथ इमरान खान का क्लिप है जिसमें उन्होंने मुस्लिम महिला या मुस्लिम लड़कियों के गर्ल्स एजुकेशन के बारे में सवाल पर चुप्पी साध ली. पहले पूरा वीडियो देखते हैं. मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में. जय हिंद. You were not in the same religion which you are having right now. तो आपका रिलीजन जो है वो कुछ और था and then you just got changed. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो चेंज करने के पीछे वजह क्या थी, और आफ्टर चेंजिंग इट, जब आप सनातन में आए हो, तो क्या चेंजेस आए, किस तरह से लाइफ जो है ना किस तरफ गई, डायरेक्शंस क्या मिली, और क्या वजह थी बेसिक चेंज करने की? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन अ मुस्लिम फैमिली. मैं एक प्रॉपर मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुई हूँ. लेकिन मेरी जो मॉम के तरफ के हैं, दे वर सनातनीज. शी कन्वर्टेड आफ्टर मैरिज. उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो एक प्रैक्टिसिंग इस्लामी बन गई. मैंने बचपन में कुरान पढ़ी, जिस तरीके से हर घर में पढ़ाई जाती है. हमने कुरान पढ़ना सीखा. उसके बाद उसको मायने से मैं नहीं जानती थी ना. मैंने कभी, मतलब मैं बहुत छोटी थी, तो वी जस्ट रेड कि हाँ हमने कुरान पढ़ ली है, बिकॉज वी ऑल आर सपोज टू डू दैट. तो बचपन में मैंने वो पढ़ लिया. लेकिन मैंने बचपन से एक रवैया देखा है कि मैंने देखा कि मेरे जो ननिहाल के लोग हैं, जो मेरे ननिहाल के लोग और मेरी जो दादी के तरफ के लोग, इन दोनों में मैंने बहुत वास्ट डिफरेंस देखा है. मैंने देखा एक तरफ इतना एरोगेंस है जो मेरे दादी के जो खानदान में मैंने देखा. मैंने महसूस किया कि इतने ज्यादा एरोगेंस, इतना ज्यादा इगोइस्टिक, इतने ज्यादा एग्रेसिवनेस मैंने देखा है इन माय दादी के इधर. और मेरे ननिहाल में जो मैंने देखा हम्बलनेस, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत ही लव आई हैव सीन इन माय दिस. तो कहीं पर ये मुझे शायद इम्पैक्ट कर गया. व्हेन आई ग्रू, जब मैं मतलब समझो 19 साल की थी, तब मैंने थोड़ा थोड़ा कुरान के मायने जानने लग गई. एंड I'll tell you something just triggered, मुझ में ट्रिगर हुआ. I was not a practicing, जैसे मतलब कोई रोज मैं नमाज नहीं पढ़ रही थी, लेकिन जब मैंने इनके मायने जाने तो आई वॉज लिटरली पुट ऑफ. मुझे कुछ ट्रिगर किया जो मुझे ऐसा लगा कि दिस इज नॉट फॉर मी, बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे कोई मारे या मुझे कोई अपनी मिल्कियत समझे या मुझे कोई मेरे ऊपर कोई हो जो मुझे ऑल द टाइम मेरे ऊपर वो रखे कि भाई व्हाट आई एम सपोज टू डू, व्हाट आई एम नॉट सपोज टू डू. ये सारी चीजें ना मुझे थोड़ा सा पुट ऑफ की कि व्हाई इज अ वुमेन ऑलवेज कि इतना बायस क्यों है एक कल्ट, एक रिलीजन टुवर्ड्स मेन. ये मैंने जरूर पाया जब मैंने इसके मतलब समझे. मैंने जब थोड़ा बहुत हदीस के बारे में जाना तो मैंने ये बहुत कुछ देखा. एंड सडनली मुझे ऐसा लगा था आई डोंट वांट टू बी अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम एनीमोर. आई गेव अप. नाउ आई गेव अप. उसके बाद कई साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 30 years, मैं पहले अपने भी चैनल्स पर बता चुकी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था. ऑलमोस्ट 30 years ऑफ माई लाइफ आई नेवर वेंट इनटू एनी रिलीजन. मैं एक एग्नोस्टिक थी. हाँ, कोई है क्रिएटर, बट आई डिडंट वांट टू नेम इट. आई डिड नॉट फाइंड द आंसर्स.
then I got married. मतलब जब मैं married, I got married to a Hindu, but that time also I was never into Sanatan. I was never forced into Sanatan. तो मुझे एक ही बात सनातन की जो बहुत अच्छी लगती है, that you are not forced to do anything. Whether आप एक women हो, आप एक men हो, you are not forced to do anything. At least I was not forced by my husband कि भाई आप ये करो या आप सनातन में आ जाओ, या आप, अगर मैं बुद्धिस्ट भी बनती तो भी उनको प्रॉब्लम नहीं होता, अगर मैं कैथलिक बनती तो भी, मतलब they give space, and space is very important for me. शायद मेरे नेचर में है ये, that I love to have space and give space. तो मैं बहुत सालों के बाद, when I was in my 50s, that is the time when I went into Sanatan, when I started exploring. उसके पहले मैंने बुद्धिज्म भी थोड़ा बहुत जस्ट टू नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली, वो थोड़ा बहुत पढ़ा था. देन आई केम इनटू द सनातन फोल्ड. तो ये मेरी पूरी जर्नी रही है मेरे लाइफ की. और आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? आई जस्ट फॉरगॉट अबाउट इट. टू नो व्हाट एग्जैक्टली सवाल ये था कि what changes you felt after changing your religion in your life? या इट इज, मुझे तो देखो अभी 50s में, जैसा मैंने बताया, व्हेन आई वाज इन माय 50s, मैंने अपना एक रिलीजन के अंदर चली गई आफ्टर 30 लॉन्ग इयर्स. तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कि ये सनातन में आने से पहले भी मुझे बहुत ही मैंने खुले दिमाग से रिलीजन को जानने की कोशिश की कि व्हाट इट इज एग्जैक्टली क्योंकि मैं ऐसे नहीं है कि यहाँ से उठकर मैंने सीधा सनातन के अंदर छलांग मार दी. No, nothing like that. It took me long years. और मुझे ऐसा लगता है कि those years when I was agnostic, I was my own person. मैं खुद की already एक individual हूँ जो बहुत ही strong हूँ शायद. तो मेरे लिए कोई ऐसे वो नहीं था. बस इतना था कि when I came into a Hindu household, I was appreciated, I was respected, I was loved, which I think most of the women को नहीं मिलता है, especially when you go in the other cults, you do not get that kind of respect, that kind of love and respect in another cult. तो ये सब. तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म. आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी एक सनातनी बनी मुस्लिम महिला से पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की. आपने देखा उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया. अब यार इन चीज़ों के लिए इन बातों को बोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा बुद्धिमान, ब्रॉड, दुनिया देखा हुआ इंसान चाहिए. अगर एक मुस्लिम महिला जो लगभग 30 साल की है, हिजाब लेती है और उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी, उसने दूसरे धर्मों की महिलाओं को नहीं देखा कि वो किस तरीके से रह रही हैं, और वो केवल अपने ही मतलब जो उनके आसपास जो मुस्लिम महिलाएं उस तरीके से रह रही, तो वो फिर उस लाइफ को एक्सेप्ट कर लेगी. उसे कुछ लेना देना नहीं कि उसके साथ उसका पति 3 बीबियाँ और रखे हुए हैं या हलाला फलाला, वो एक्सेप्ट कर लेगी क्योंकि उसका माइंड सेट ही वैसा बनाया गया है कि ये हमारे धर्म में जायज़ चीज़ है, ये कुछ भी गलत नहीं है. तो फिर वो उसका माइंड सेट उसको परमिशन देगा, उसका मन बोलेगा कि ये तो गलत नहीं है, ये जायज़ है भैया, ये इस्लाम के अनुसार है. तो फिर वो ये चीज़ें एक्सेप्ट करेगी, चाहे वो हलाला हो, चाहे वो 3 तलाक हो, और फिर वो कोई भी चीज़ हो एक्सेप्ट करेगी कि उसके साथ उसकी 3 सौतनें रह रही हैं, वो एक्सेप्ट करेगी. आप समझें, वो महिलाएं एक्सेप्ट नहीं करेंगी जो थोड़ा सा मॉडर्न है, या थोड़ा सा वो बाहर की सोसाइटी में रही हुई हैं, या थोड़ा सा जो दूसरे कल्चर को समझते हैं, दूसरे धर्मों को समझते हैं कि उस यहाँ पे है, या मतलब इस तरीके की सोच रखने वाली महिला शायद ये एक्सेप्ट ना करें. अब तालिबान में तो ऐसा सीन है कि तालिबान में गर्ल्स एजुकेशन ही टोटली बंद करने के फिराक में है. तालिबान की जो अभी नई रेजिमेंट आई है वो कह रही गर्ल्स एजुकेशन की ज़रूरत क्या है, गर्ल्स तो घर में खाना बनाने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए. गर्ल्स को स्कूल में जाएंगे तो मुस्लिम जो लड़के हैं वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, उनकी ये सोच है. तो दोस्तों वीडियो खत्म होता है, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय